आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। श्रद्धेय लेफ्टिनेंट वीरेंद्र कुमार वाजपेयी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम कटघर बीच होली के मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें महापौर विनोद अग्रवाल, रामगोपाल अंजान, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महानगर अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा, महानगर महामंत्री सर्वेश चंद्र सिंह, कुंवर दीप गुप्ता, हरीश प्रजापति, मंडल अध्यक्ष दिनेश शुक्ला, मंडल महामंत्री तथा परिवार के सदस्यों में धर्मपत्नी करुणा वाजपेयी, पुत्र कर्नल के वाजपेयी, एनएस कमांडो अरविंद वाजपेयी, पुत्री संध्या वाजपेयी, भतीजे अंकित वाजपेयी, गौरव शुक्ला, साले सत्यदत्त शुक्ला, शंकर दत्त दुबे, सुरेंद्र सिंह, के शर्मा, मनोज व्यास, देवेश, नीरज, ब्रजेश, सुनील सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संचालन कुलदीप नारायण सिंह, पार्षद एवं सचेतक भाजपा ने किया। श्री कर्नल मेजर लेफ्टिनेंट वीरेंद्र कुमार जी के आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम तो भारत माता के वीर सपूत इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गर्व की बात है कि आज हमारे इस भूमि पर ऐसे हमारे वीर सपूतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। भारतीय सेना के साथ साथ इस देश में महानगर मुरादाबाद का भी नाम रोशन किया। ऐसी विभूतियों को आज मैं नमन करते हुए मुझे अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आदमी इस संसार में जन्म लेता है और एक ना एक दिन ये शरीर नश्वर है, उसको जाना है। परंतु कुछ लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसके कारण आदमी को याद किया है। तो याद करने की कड़ी में जो ये अपना रिमेम्बरेंस ऑफ वार वेटरन ऑफ इंडो पाकिस्तान वार 1971, ये भी अपने आप में हमें याद है कि हम 71 में 11th क्लास में पढ़ते थे। या टैंक जाया करते थे रेलवे स्टेशन से, और वो जो फौजी सब लोग जाया करते थे तो उनको फल वितरण करते थे, उनको टीका लगाते थे, सारी माताएं बहनें। और हम एनसीसी में होते थे तो ब्लैकआउट होता था रात में, तो हम लोग अपने वर्दी पहन के हम लोग भी और डंडे हाथ में ले गए और अपना वो ब्लैकआउट कराया करते थे। तो बड़ा सा उस समय एक उत्साह था। और जब ट्रेन से यहाँ टैंक गुजरते थे रेलवे स्टेशन से, तो एक बहुत अलग एक अनुभूति होती थी। आज 50 साल पुरानी बात हो गई, तो ये गर्व के क्षण। और जब 71 में बांग्लादेश से हमने बाहर जीती पाकिस्तान से, और 93,000 सैनिक उनके सरेंडर हुए, तो उस समय लगता था कि हमने कितना बड़ा काम किया। तो उसके योद्धा आज हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सैल्यूट है मेरा एक बार फिर। ऐसे में हमारे कर्नल के वाजपेयी जी, जिन्होंने उनकी स्मृति को आगे बढ़ाया, और मैं समझता हूं कि ये भी अपने, चूंकि कर्नल है इस समय भारतीय सेना में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अपने इस जिम्मेदारी से आप भी हमारे महानगर को, अपने देश को रोशन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपके आज के इस शोकाकुल परिवार में अपने आदरणीय माता जी, अपनी करुणा वाजपेयी जी मौजूद हैं। आपको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अंकित वाजपेयी जी, अक्षित वाजपेयी जी, और अर्जुन सुरेश वाजपेयी और समस्त वाजपेयी परिवार, इसके लिए चूंकि एक दुख की घड़ी है। मेजर साहब की, इनकी कोई उम्र ज़्यादा नहीं थी, मेरे हिसाब से भी बताया 72 के आसपास थी। तो अचानक 72 की आयु कोई बहुत बड़ी आयु, तो और 15-20 साल हमारे बीच में रह सकते थे आराम से। पर चूंकि समय सबका निश्चित प्रभु के हाथ में है, और
आज इसीलिए हम सब लोग होली के मैदान में यहाँ मौजूद हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बातचीत में कम, काम में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और हमने काम किए हैं वो सबके सामने हैं। हंस रहे हैं ना आप नीरज जी, मुस्कुरा रहे हैं ना। हमने काम करे हैं या जो भी काम हुआ है, एक ईंट भी लगी है तो अपने माध्यम से लगी है और आगे भी लगेगी। 22 वर्ष में काम हुए और होते रहेंगे, और लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, पर कटघर और ये क्षेत्र हमारा बना रहेगा। सर इस रोड एक गर्व की बात है कि हमारे कटघर क्षेत्र में और भी अन्य कई विभूतियां हैं, और ये चूंकि अपने वाजपेयी जी की रोड है, और ये होली के मैदान का पार्क भी मैंने बनवाया था, बड़ा विवाद था इस पर, बाउंड्री नहीं हो रही थी, से आगे वाले पे भी, कुमार भवन के सामने वाले पे भी, किस तरह करके पहले तो यहाँ खुला हुआ ही था पूरा चारों तरफ, तो बाउंड्री करा के इस काम को कराया, पर ये मेंटेन नहीं रह पाता। कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी यहाँ स्मृति चिन्ह भी लग सकता है इस जगह भी, पर ये जो रोड अभी जो आपने कहा है अपने कृष्णकांत जी ने, तो इस रोड का अपने वीरेंद्र वाजपेयी नाम से इसकी घोषणा मैं करता हूँ, और इस पर पत्थर लगवा देंगे। अभी क्योंकि मेरे कार्यकाल के इस वाले के भी 15-20 दिन बाकी हैं, अब बोर्ड की तो कोई अगली बैठक होगी नहीं, परंतु ये प्रस्ताव कुलदीप जी देंगे, और आने वाला भी टाइम अपने ही है, और भाजपा का ही कोई ना कोई मेयर बनेगा, पर ये काम पहले ही करवा देंगे। और चूंकि हम लोग अभी अटल सर्किट के नाम से एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करेंगे, प्रभात मार्केट से जो ये रोड आ रही है अभी आपके आने वाली अंदर, तो ये बाहर से एक सर्किट और गुलाबबाड़ी फाटक से लेके तो ये पूरा एरिया को डेवलप कर रहे हैं, रोड भी और वहाँ फैंसी लाइटें भी, तो ये अटल घाट तक जाने वाला रास्ता, तो उस सर्किट पे भी अपने वाजपेयी जी का नाम अंकित हो जाएगा। और ये मेन रोड जहाँ से अपना एंट्री करेंगे मोर भवन के बराबर से, तो वो रोड को पूरा बनवा के, और ये ये अपने वीरेंद्र वाजपेयी जी के नाम से इसको नामकरण करा देंगे अगले चक्कर। और ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे सेनानी को नमन कर रहा हूँ जिसने हमारे शहर का अपना नाम किया, और ऐसे ही उनके पुत्र श्री कृष्णकांत वाजपेयी जी को भी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे जहाँ पे भी जिस मुकाम पे हूँ मैं, और मेरे पास जो भी मौका उपस्थित है और जहाँ पे भी मैं सर्विस कर रहा हूँ, उसमें जो काबिलियत चाहिए उसकी नींव मेरी माता जी की तरफ से है, और उसको तराशने का काम मेरे परम पूज्य पिताजी ने किया था, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं बोलूं ये बात कि जो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, और पापा की जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन आर्मी में देश के लिए, वो रिपीट हो जाएगा। मैं बार बार उसको बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितना एक सोल्जर बनना, एक सोल्जरिंग करना एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्या मायने रखता है, किन हालातों से एक फौजी को जाना पड़ता है, स्पेशली उस दौरान जब देश ने 65-71 का युद्ध लड़ा हो। मैंने फौज ज्वाइन की है तो 17 साल मुझे हो गए हैं। 2003 में मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन फौज जो पहली मेरे पिताजी ने देखी, उस फौज में सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी, तनख्वाह कम हुआ करती थी, और एक सिपाही के तौर पे उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी अराउंड 19 इयर्स की एज में। धीरे धीरे उनका कंट्रीब्यूशन वॉर में और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता गया, और जो हाईएस्ट रैंक होता है इंडियन आर्मी में, सबसे ऊंचा पद जो एक सिपाही गेन कर सकता है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, ही हैज अचीव्ड दैट पोजीशन। वो सूबेदार मेजर बने, फिर वो ऑनरी लेफ्टिनेंट का उनको रैंक दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जो आप देख सकते हैं। बट ये सब सेकेंडरी है। जब हम पिता वर्ड या पापा
ये 2 लेटर का वर्ड बोलते हैं तो इसकी गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी वर्ड की या शब्दों की माला पिरो के मैं उसको आपको नहीं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अपने पिता के बारे में। मेरे पिताजी और मेरे बीच कुछ ऐसे लम्हे हैं जो ना मेरी माताजी ना मेरे भाई बहन और वो लोग नहीं जानते। वो सिर्फ मेरे बीच में हैं, मेरे और उनके बीच, जो मैं उन्हें थैंक यू बोल नहीं पाया और वो चले गए। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने पिताजी को सही मायने में श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला। वरना आप जानते हैं मैं हर बार छुट्टी आता हूँ, चला जाता हूँ, शायद आधे लोगों को जानता भी नहीं हूँ। पर मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, वो उसका शुरुआत मेरे माता पिता की तरफ से है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मेरे भाई को इस काबिल बनाया, हमें वो जज्बा पैदा किया शुरू से। अगर मैं याद करूं, वैसे तो इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं, लम्हे बहुत सारे हैं जो आज हम सबके बीच में नहीं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस दिन उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, मैं उस दिन छोटी मंडी में सब्जी लेने जा रहा था। मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जैसे ही मुझे पता लगा कि कुलदीप जी यानी बब्बू जी वहाँ खड़े हैं, तो मुझे संदेह होता है कि कोई मेरे मोहल्ले का कोई व्यक्ति बीमार है। इतनी देर में पता लगता है कि लेफ्टिनेंट साहब की तबीयत खराब हो गई है, उनको अटैक पड़ा है, वो आ रहे हैं। मैंने वो काम को अपने स्थगित करके जो मैं अंतिम क्षणों में कर सकता था, मैंने करने का प्रयत्न किया। वो करने योग्य तो नहीं है, बताने योग्य नहीं, ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं वो मां भारती के चरणों में समर्पित है। और जो वाजपेयी जी थे वो भी भारत माता के लिए समर्पित थे, यानी हम दोनों एक ही परिवार के थे। तो इसलिए स्नेह भाव का जो भाव था वो मुझे उन तक खींच ले गया। परंतु जिन्होंने जिस दिन उनका देवसान हुआ, उस दिन मैं अपने कर्तव्य से, अपने संगठनात्मक कार्यों से मैं उस स्थान पर था। जिस माँ ने इनको जन्म दिया और जिस परिवार ने इतने अच्छे, मैं तो जब कल मुझे कुलदीप जी ने अभी उस दिन बताया था, मेरे यहाँ शादी थी, मैं नहीं आ सका उन्हें अंतिम वो देने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक मिलिट्री के अंदर जो सेवा करता है वो भगवान से भी ज़्यादा है हमारी। हम आराम से सोते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा जिस टाइम वो खड़े होते हैं सतलज नदी में, तो वो हिलते भी नहीं है बेचारे। वो बर्फ के मैदान में खड़े होते हैं और हम आराम से सोते हैं। तो उनके लिए कुछ कहना, एक सूर्य को दीपक दिखाना है और मैं उनके चरणों में अपने वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और सारे परिवार को अपने प्रणाम करता हूँ। माला के गहनों पे कूदा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं मैं सम्राटों के सफर है हारी डाला जाऊं, जहाँ नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुमने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जय हिंद, जय भारत। जीवन के मान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोग बसाने पे बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ।
हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन भेद बदलता हूँ, विष्णु जी का रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फंदे में मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन के उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। विजय बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, नरसिंह बन के कोने कोने ला सोचे पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस के सब की माया थी। नमस्कार। लिखा हुआ था तो वो मेजर साहब के ससुर थे, आज उनके पुत्र भी यहाँ पर, जिन्होंने हिंदी साहित्य में 40 कविताएं 40 किताबें लिखी हैं, वे भी बैठे हैं। और उनके पौत्र गौरव शुक्ल जी, वे भी पोएट हैं, कवि हैं, उनकी भी कविता का यहाँ पर अभी पाठ होगा। पहले सरस्वती मंदिरा के लिए मैं बच्ची